दोस्तों, आज से कुछ दिन पहले लंदन में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के एक कार्यक्रम में राहुल गांधी ने यह बयान दिया कि आज की सरकारें भारत के लोकतंत्र के ढांचे पर हमला कर रही है। उन्होंने यह भी कहा कि यूरोप और अमेरिका जैसे लोकतांत्रिक देशों को इसे देखना चाहिए। अब बीजेपी राहुल गांधी के इस बयान पर राहुल गांधी से माफी की अपेक्षा कर रही है, परंतु राहुल गांधी ने इस मामले पे साफ साफ कर दिया कि वो माफी नहीं मांगेंगे। उन्होंने वहां पे ऐसा कोई भी बयान नहीं दिया है जिससे कि हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था पे कोई भी सवाल खड़ा किया जा सके। उसके बाद जब राहुल गांधी लंदन से वापस लौटे तब उन्होंने लोकसभा स्पीकर के पास जाकर संसद में अपनी बात रखने का एक मौका मांग रहे थे। कांग्रेस पार्टी का साफ साफ कहना है कि राहुल गांधी ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया है जिससे कि उन्हें माफी मांगनी चाहिए। इधर संसद में बजट सत्र चल रहा है, परंतु पूरी संसद, वो चाहे राज्यसभा हो या लोकसभा, दोनों की कार्य प्रणाली एकदम से ठप हो गई है। कांग्रेस पार्टी जेपीसी की मांग पे अड़े हैं और बीजेपी राहुल गांधी से माफी की मांग पे आ रहे हैं। इस दोनों की बयानबाजी में संसद जो है बलि की भेंट चल रहा है। बजट सत्र सोमवार से शुरू हुआ, परंतु न तो राज्यसभा और न लोकसभा, कोई सदन एक भी दिन नहीं चला है। लगातार 5 दिन तक संसद का कार्य बाधित रहा। अब इसमें बात आता है कि विपक्ष का कोई नेता अगर इंडिया से बाहर जाएगा तो वो उससे आप ये तो नहीं एक्सेप्ट कर सकते हैं कि वो वहां जाके अपनी सरकार की हमेशा तारीफ ही करेंगे, क्योंकि वो एक विपक्षी दल में है। वो वहां पे गए हैं तो ये तो वो नहीं कह सकते हैं कि हाँ, हमारी सरकारें बहुत अच्छा काम कर रही है, हमारी सरकार ने नए नए कीर्तिमान स्थापित कर दिए, अब आप लोग मेरे को वोट नहीं देकर उन्हें ही वोट दिया कीजिएगा। ये तो कोई भी पार्टी बिल्कुल नहीं करेगी और उनसे ये अपेक्षा करना भी गलत है। राहुल गांधी के एक बात को लेके पूरी संसद को ठप कर देना, क्या ये कहीं से भी उचित लगता है? ये बिल्कुल भी उचित नहीं है। भाजपा के सारे मंत्री सत्ता में रहते हुए अपनी जिम्मेदारियों से पूरी तरह से पल्ला झाड़ चुके हैं। उन्हें इससे कोई मतलब नहीं है सदन चले या ना चले, चाहे टैक्स पेयर का पैसा उसमें कितना भी बर्बाद हो, कुछ भी हो, इनसे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। पीयूष गोयल ने सदन शुरू होते ही, जैसे ही सदन शुरू हुआ, वो उठ के राहुल गांधी से लंदन वाले बयान पे माफी मांगने के लिए कहने लगे और उनका साथ उनके पूरे जो सत्ता पक्ष के नेता लोग थे सारे लोग देने लगे और हो हंगामा शुरू हो गया। उसके बाद राज्यसभा की कार्यवाही स्थगित हो गई। अब पीयूष गोयल को इतना तो नॉलेज में रहना चाहिए कि राहुल गांधी जो है वो लोकसभा के सांसद है, न कि राज्यसभा के। अगर आप उनसे माफी की अपेक्षा करते हैं तो वो लोकसभा में जो आपके लीडर ऑफ द हाउस हैं वो करेंगे। राहुल गांधी राज्यसभा में तो आकर अपना क्या कहते हैं माफी का वो कर नहीं पाएंगे, वो लोकसभा के सांसद हैं। अब बात आता है कि राहुल गांधी ने अगर कोई ऐसा बयान दिया है जिससे कि हमारी लोकतांत्रिक प्रणालियों पे किसी तरह का दाग लग सकता है या किसी तरह का निगेटिव टॉक उस पर हो सकता है, तो इसका जवाब राहुल गांधी समय मांग ही रहे हैं। वो सदन में जाकर जवाब देने के लिए तैयार ही हैं, तो उनको टाइम तो पहले दीजिए, फिर तो वो अपनी बात रखेंगे। सत्ता पक्ष का काम रहता है सदन को चलाना, परंतु यहाँ सत्ता पक्ष के लोग ही सदन को एकदम से बाधित कर दिए हैं। सदन में जो नेता लोग बैठे हैं उन्हें यह समझना होगा कि संसद जो होती है वो कामकाज के लिए होती है। संसद किसी के पॉलिटिकल इशू के लिए नहीं होता है। सदन में जो नेता लोग बैठे हुए हैं उन्हें ये बात समझना पड़ेगा कि सदन किसी नेताओं की जागीर नहीं होती।
जो आप लोगों ने 5 दिन तक पूरी संसद को बाधित कर दिया। संसद चलता है किसानों, मजदूरों, युवाओं, हर एक टैक्स पेयर के उन गाढ़ी कमाई से, जो खून पसीने से वो लोग सरकार को टैक्स भरते हैं, उनसे संसद चलता है। ना कि आप नेताओं के टैक्स पेयर से सिर्फ संसद चलता है। आप नेता लोग को वोट दिया गया है ताकि आप आम लोगों के मुद्दे को संसद में उठाएं। जो आम आदमी अपनी बात को सरकार तक नहीं पहुंचा सकते हैं, उन्होंने अपने प्रतिनिधि के रूप में आप लोगों को वहां पे बिठाया है ताकि आप लोग हर एक उस गरीब की आवाज को सरकार तक पहुंचा सकें जिनकी उन्हें जरूरत होती है। जिन्हें संसद चलाने की जिम्मेदारी दी गई है, इतिहास में पहली बार सत्ता पक्ष के लोग ही सदन के कार्य को बाधित कर रहे हैं। आज तक के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ था कि सत्ता पक्ष के लोग सदन नहीं चलने दें। उनका प्रयास हमेशा यही रहता था कि सदन किसी तरह से चले। हाँ, विपक्षी दल सदन को बाधित करते आए हैं। संसद के 1 मिनट की कार्यवाही का खर्च 2.5 लाख रुपये आता है। इस तरह से 1 घंटे की कार्यवाही का खर्च 1 से 1.5 करोड़ रुपये हो जाता है। यानी संसद के 1 दिन के सत्र का खर्च लगभग 9 से 10 करोड़ रुपये आता है। 5 दिन तक अब संसद का कार्य आप लोगों ने बाधित किया तो 50 से 60 करोड़ रुपये हमारे देश के उन हर एक टैक्स पेयर का गया, जो गरीबी में तो रहते हैं लेकिन सरकार को हर एक चीज पे टैक्स देते हैं। चाहे वो खाने के लिए किसी चीज का हो, चाहे वो दूध हो, दही हो, साबुन हो, तेल हो, हर एक चीज में टैक्स हर एक वो आम इंसान देता है जो कि इंडिया में रह रहा है। अब 50 से 60 करोड़ रुपया आप लोगों ने बर्बाद किया तो इसका जवाब आप लोगों को देना तो पड़ेगा। अलग बात है कि आम आदमी को जवाब देने के लिए नेताओं के पास समय नहीं रहता है। दोस्तों, इन सब घटना के बाद कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव पेश किया। इससे पिछली बार के बजट सेशन में निशिकांत दुबे ने राहुल गांधी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव पेश किया था। वेणुगोपाल ने सभापति को पत्र लिखकर कहा, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण प्रस्ताव धन्यवाद। मोदी ने राहुल गांधी और सोनिया गांधी के सरनेम को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। अब इस मामले में केसी वेणुगोपाल ने सभापति को पत्र लिखकर कहा कि ऐसी आपत्तिजनक टिप्पणी अगर आप उन नेताओं के लिए कर रहे हैं जो जिनके बाप दादा हमारे देश के लिए शहीद हो गए, तो ये कहां से उचित है। दोस्तों, लोकसभा में विशेषाधिकार समिति के अध्यक्ष भाजपा सांसद सुनील सिंह हैं। राज्यसभा में उपसभापति विशेषाधिकार समिति का प्रमुख होता है, जिनमें 10 सदस्य होते हैं। दोस्तों, लोकसभा अध्यक्ष को राहुल गांधी को सदन में अपनी बात रखने का एक मौका तो देना ही चाहिए, क्योंकि वो एक सांसद हैं और उन पे जो आरोप लगाया गया है वो संसद में ही लगाया गया है। तो इस तरह से वो अपने आरोपों का जवाब अगर संसद में देना चाहते हैं तो इसके लिए हमारी सरकार को चाहिए कि उन्हें एक समय दिया जाए ताकि वो अपनी बात को रख पाए। ये उनका अधिकार है। अगर सरकार के 4 मंत्री ने सदन में ये आरोप लगाया है तो वो माफी भी अगर मांगेंगे तो सदन में आके मांगेंगे, बाहर माफी मांगने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। लेकिन सारे भाजपा के मंत्री हो या प्रवक्ता हो यही बात बोल रहे हैं कि वो बाहर माफी क्यों नहीं मांग लेते हैं। पहले उन्हें अपनी बात रखने का एक मौका तो देना चाहिए, उसके बाद तो वो अपनी बात को रखेंगे। पहले तो विपक्ष सिर्फ यही आरोप लगाती थी कि विपक्षी दलों के नेताओं के माइक को बंद कर दिया जाता है,
परंतु इस बार कुछ अलग ही देखने को मिला। इस बार हुआ कि जब कांग्रेस के नेता लोग राहुल गांधी को बोलने दो, राहुल गांधी को बोलने दो, इसका नारा लगाने लगे, तो लगभग 15 से 20 मिनट के लिए पूरी सदन को ही म्यूट कर दिया गया। ऐसा आज तक के इतिहास में ये चीज भी कभी नहीं हुआ था कि पूरे 20 मिनट सदन की कार्यवाही चलती रही और वो पूरा म्यूट पे रहा। कहीं ना कहीं तो ये कुछ चीजें हैं जो कि हमारे लोकतंत्र के लिए घातक हो रही है, और इसके लिए आज की सरकारों को भी ध्यान में रखना पड़ेगा कि हाँ, वो ये चीज सही कर रही है या गलत कर रही है। दोस्तों, अगर आप सभी लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।